हेलो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें देखो जो जनरल इक्वेशंस हैं वो ये हैं: a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन्हीं को दो इक्वेशंस जो गिवन होंगी ना, इन दोनों के साथ कंपेयर करके हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालने हैं। और एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड को ज़ीरो करके सारी टर्म्स हम लेफ़्ट में लेके आएंगे, ठीक है। और अब इसमें कंडीशंस दी हुई हैं। लाइंस किस तरीके की हो सकती हैं? या तो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग, या होंगी कोइंसिडेंट मीन्स एक के ऊपर दूसरी, या होंगी पैरेलल, दोनों पैरेलल जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट रेशो नॉट इक्वल टू द सेकंड रेशो, थर्ड की बात ही नहीं करनी। जहाँ पहली दो रेशोज नॉट इक्वल है, थर्ड पे नहीं जाना। इंटरसेक्टिंग का मतलब सिंगल सोल्यूशन होगा यहाँ पर, सिंगल सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं हम उसको। कोइंसिडेंट में क्या है? तीनों रेशोज इक्वल, ये देखो, और सॉल्यूशंस कितने आएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। फिर है पैरेलल, पैरेलल में क्या है? फर्स्ट टू रेशोज इक्वल, थर्ड नॉट इक्वल, नो सोल्यूशन इस केस में। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ और टर्म्स करेंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या है? जिसमें सॉल्यूशन है। सॉल्यूशंस कौन सा हो सकता है? सॉल्यूशन वन भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। वन सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब ये दोनों केसेस में जो रिजल्ट है वो है कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है, और वैसा एक ही केस है पैरेलल लाइंस वाला। उसके बाद एक और टर्म आपसे पूछी जा सकती है, डिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट कौन सी हैं? डिपेंडेंट वो हैं जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं। वो कौन सा केस है? ये वाला जिसमें तीनों रेशोज इक्वल है। याद रखना है, जिसमें इक्वलेंट फ्रैक्शंस की तरह है ना, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखो। अब जब हमने नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करनी है, उसमें क्या है, हमने लाइंस को अगर हम ग्राफ्स ड्रॉ करें तो हमें ग्राफ ड्रॉ करके पता चल जाएगा कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। लेकिन बिना ग्राफ ड्रॉ किए अगर हमें पता करना हो तो कौन सा मेथड है? हमने तीनों रेशोज फाइंड आउट कर लेनी है। अब मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ। पहले मैंने ये एग्जांपल ली, फ्रैक्शन वाले में हमें सॉल्व करना मुश्किल होगा, हम ले लेंगे एलसीएम। ये एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में मैंने आपको बताया था सब कुछ लेफ़्ट पे ले आना है। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में सब कुछ लेफ़्ट पे ले आए, कंपेयर किया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिए। a1 रेशो a1 अपॉन a2 निकाला 1, b1 बाई b2 -1, नॉट इक्वल। जिस केस में पहली दो चीज़ें नॉट इक्वल हों वहाँ थर्ड पे हम नहीं जाते। नॉट इक्वल आ गया। नॉट इक्वल टू का मतलब ये कौन सी है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। अब ये जो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग का मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं, यूनिक सोल्यूशन आ गया। यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन का मतलब ये कंसिस्टेंट है, लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट कौन से केस में थे? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में। अब आ गए नंबर 2 पे। नंबर 2 पे देखो ज़रा ध्यान से, फिर से फर्स्ट इक्वेशन एलसीएम लेना पड़ा, सॉल्व करके ये इक्वेशन बनी, सब कुछ लेफ़्ट में ले आए। सेकंड इक्वेशन में सब सॉर्टेड है, लेकिन लेफ़्ट में लेके आए इसको। फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो, थर्ड रेशो तीनों निकाली। पहली रेशो है 2, दूसरी भी 2, तीसरी भी 2, 2/1 मीन्स तीनों इक्वल। तीनों इक्वल वाले केस में क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, इसका मतलब कंसिस्टेंट, और एक वर्ड और इसके लिए, ये हैं आपस में डिपेंडेंट भी हैं इस ये सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाली जो हैं वो डिपेंडेंट भी हैं। अब इसमें एक केस और करते हैं। दो इक्वेशंस हैं, ऑलरेडी राइट हैंड साइड 0 है। फर्स्ट रेशो 1/2, सेकंड रेशो 1/2, थर्ड रेशो 2/5। फर्स्ट टू इक्वल, थर्ड नॉट इक्वल। ये कौन सा केस है? ये है नो सॉल्यूशन वाला। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल, और जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें मैंने अब आपको तीनों केस लेके बता दिए, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग भी। अब नेक्स्ट देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है?
सब्स्टिट्यूट करना, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना। वो वैल्यू हम फर्स्ट में से भी निकाल सकते हैं, सेकंड में से भी निकाल सकते हैं, और एक्स भी निकाल सकते हैं, वाई भी निकाल सकते हैं, हमारी चॉइस है। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल ली 14 माइनस वाई, सेकेंड इक्वेशन में उसको पुट करा, ये पुट करा, रूल्स वही चलेंगे, हमारा जो मेथड है सेम वही चलेगा। प्लस वाला साइन दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में चेंज होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में चेंज होंगे। ये बड़े ध्यान से आपने रूल्स लगा के इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किया, वाई की वैल्यू आ गई 5, और y की वैल्यू 5 आपने किसी में भी पुट की, हमने 1 में पुट की, आंसर आ गया 9। अब ये x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 4। अब देखो वहाँ पर हमें क्वेश्चन बाय चांस ये आता है, हमने इसको चेक करना हो, हम कैसे चेक करेंगे। हमारा आंसर है 9 और 5। मैं यहाँ पुट करके देख रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, 9 + 5 14 = 14, 9 - 5 = 4 = 4। इसका मतलब ये जो हमने रिजल्ट निकाला ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में फिर से वही चीज़ है, हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, हमारी चॉइस है, हम दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कोफिशेंट सेम करना है। अगर आप x के कोफिशेंट्स को सेम कर रहे हो, सेम साइंस हैं, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे कोफिशेंट्स को सेम कर रहे हैं जिसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। मैंने इस केस में दोनों किए हुए हैं, x को भी करके देखा है, y को भी। पहले केस में अगर मैं x को सेम करने लगी हूँ, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, मैं सेम करने लगी हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और सेकेंड इक्वेशन को 3 से। 6x बन गया, देखो दोनों में सारा मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को ऐड करूँगी तो 12 बन जाएगा, क्योंकि सेम साइन था। सेम साइन था तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, मैंने माइनस किया, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू किसी में भी पुट करी, हमने 1 में कर दी, पुट करी, x की वैल्यू आ गई 2। चेक कर लें एक बार इसको, 2 और 1 पुट करते हैं, 6 + 4 10, बिल्कुल सही। 4 - 2 2, बिल्कुल सही। ठीक है, अब मैं दूसरा इसमें क्या करने लगी हूँ, सेम क्वेश्चन, अब मैं x की जगह y को एलिमिनेट करने लगी हूँ। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस का साइन है ये माइनस का साइन है, ऐड करना पड़ेगा। देखो क्या कर रहे हैं हम, देखो मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 2, ये फर्स्ट थी ये सेकंड थी, ऐड कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, किसी में भी पुट की 1 2, किसी में भी पुट करके सॉल्व किया, ये y की वैल्यू आ गई 1, x2 y1। पहले केस में भी यही था, ये मैंने 2 मेथड से इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि दोनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने एक ही मेथड अडॉप्ट करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप, किस केस में आपको प्लस करना है और किस केस में आपको माइनस करना है। देखो ये, अब नेक्स्ट हम एक स्टेटमेंट सम की एग्जांपल ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, एक नंबर होता है 1s प्लेस पे, एक नंबर होता है 10s प्लेस पे, पता है सबको। 1s प्लेस वाले को या यूनिट्स प्लेस किसी को भी लिख सकते हैं। इसको मैंने सपोज कर लिया x, ये x कर लिया, 10s प्लेस y को कर दिया y। अब नंबर क्या बना, अब आपको सबको पता है, एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर, सपोज नंबर है 63, जो 1s प्लेस वाला है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो 10s प्लेस वाला है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब ध्यान से ये देखा आपने, ये मैंने जो चीज़ बताई, अब ये काम हम यहाँ करने लगे हैं। नंबर कैसे बना, नंबर फॉर्म्ड, 10s प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, 1s प्लेस वाले को 1 से। अब अगर मैंने नंबर को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, यूनिट्स प्लेस पे y आ जाएगा, 10s प्लेस पे x आ जाएगा। अब मैं उल्टा काम करूँगी, x को 10 से मल्टीप्लाई, y को 1 से मल्टीप्लाई, ये नंबर आ गया। अब कंडीशंस बनाएंगे इसकी, देखना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स क्या हैं x और y, दोनों का सम कितना है 9। दूसरी कंडीशन ध्यान से, 9 times दिस नंबर, 9 times कौन सा नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ट्वाइस जो रिवर्स करके नंबर बना वो। सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके देखो ये इक्वेशन बन गई,
एक इक्वेशन ऑलरेडी ये थी, पहली इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई 9, दूसरी है माइनस एक्स प्लस वाई 0। अब पहले में x, दूसरे में माइनस एक्स, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे y एलिमिनेट करना है ना, फिर मुझे इस इक्वेशन को पहले 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैं सिंपल काम करूँगी। ये देखो सिंपल काम हो गया, इसमें हो गया, देखो सिंपल काम। ये y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू आ गई 8। अब वंस प्लेस क्या था, x था, ये लिख दिया मैंने 8, और टेंस प्लेस पे क्या है, 1 है। वैल्यू हमने निकाल दी इसकी, 18 है ये वाला नंबर, ठीक है। इस तरह बेटे हर एक चीज़ इसमें कवर हो रही है। अब नेक्स्ट देखो क्या कर रही हूँ मैं। अब हमने कंडीशंस कर ली हुई हैं सारी, यूनिक की क्या कंडीशन है, इनफाइनाइट की क्या है, और पैरेलल लाइंस की क्या है। अब वो कंडीशंस यूज़ करके हमें जो मिसिंग वैल्यूज़ है ना वो फाइंड आउट करनी है। अब पहला केस है यूनिक वाला, यूनिक वाले केस में हमें p फाइंड आउट करना है। ये सारी इक्वेशंस दी हुई हैं, p मिसिंग है। यूनिक की जो कंडीशन है वो मैंने यहाँ अप्लाई कर दी। क्या कंडीशन थी, फर्स्ट टू रेशोज नॉट इक्वल, वैल्यूज़ पुट करी, सॉल्व करके क्या आ गया, p नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब p क्या है, सारी वैल्यूज़ किसको छोड़ के, 4 को छोड़ के, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कंडीशन लिखनी है, कंडीशन में वैल्यूज़ पुट करनी है और हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये यूनिक था। अब हम करेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट टू इक्वल, थर्ड नॉट इक्वल। मैं सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करूँगी, ये नॉट इक्वल, k की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट 2 को कंपेयर करूँगी तो k की वैल्यू आ जाएगी, ये k की वैल्यू 2 आ गई। देखो ज़रा ध्यान से इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एक और पार्ट। अब इसमें क्या है देखो, अब हमें वैल्यू निकालनी a और b की, और कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट। ये कंडीशंस आपको एक बार लर्न हो गई तो ऑलमोस्ट सारा चैप्टर हो गया आपका। इनफाइनाइट के लिए कंडीशंस हैं, फर्स्ट 3 रेशोज, ऑल द 3 रेशोज इक्वल, सब वैल्यूज़ पुट करी। अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं, 1 बाय 1 करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड को कर दो, फिर या तो फर्स्ट और थर्ड को कर दो या फिर सेकंड और थर्ड को कर दो। मैंने फर्स्ट और सेकंड को किया, सॉल्व किया, कोई वैल्यू नहीं निकली, 2 वेरिएबल्स थे, दोनों की टर्म्स में इक्वेशन आ गई। अब मैंने सेकंड और थर्ड को किया, मैं फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकती थी, मैंने सॉल्व किया, मेरे पास ये कंडीशन आ गई। अब पहले में माइनस ए है, दूसरे में ए है, ऐड कर दे दोनों को। अब एक काम यहाँ एक्स्ट्रा करना पड़ा हमें, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1, ये वैल्यू 1 में पुट की फर्स्ट इक्वेशन में, a की वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया a 5 और b 1। इस चैप्टर में मेन जो भी चीज़ें हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मैंने यहाँ कवर की हैं। अगर आपको ये चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी तो NCERT आप बहुत अच्छे से कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। ये आप एक बार इसका रिव्यू ज़रूर ले लो। ओके बेटा।